नमस्कार, मैं हूं विनोद सिंह चौहान। ग्रामीण जनजीवन से जुड़ी इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। प्रदेश के गांवों तक शिक्षा का विस्तार हुआ है तो आधुनिक संसाधन भी उपयोग में आने लगे हैं। संचार और समीप के शहरों तक आवागमन होने से ग्रामीण जीवन भी बदला है। बावजूद इसके गाँव का सादा जीवन और परंपराओं का निर्वहन आज भी हो रहा है। ऐसे ही गाँवों की कहानी लेकर हम हाजिर होते हैं। सबसे पहले देखिए गाँव की कहानी। पहले चलते हैं बांसवाड़ा जिले के घाटोल क्षेत्र में। गांव में अघोषित बिजली कटौती हो रही है तो कई गांवों में ट्रांसफार्मर जलने के बाद बदले ही नहीं गए हैं। देखिए ग्रामीणों की परेशानी बयां करती है खास रिपोर्ट। बांसवाड़ा जिले में घाटोल क्षेत्र के गांवों में बिजली कटौती मनमाने ढंग से की जा रही है। कटौती झेलकर भी अपना जीवन निर्वाह कर रहे ग्रामीणों को जले ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाने से दोहरी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जिले के कई गांवों में ट्रांसफार्मर जलने और बार बार ट्रिप होने से लोग अंधेरे में रात काटने को विवश हैं। निगम सूत्रों के अनुसार शहर में ज्यादातर बड़े ट्रांसफार्मर लगे होने से समस्या अधिक नहीं होती, लेकिन गांवों में सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर बहुतायत में हैं। उनके खराब होने पर रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रहा। बांसवाड़ा ग्रामीण सहित दिगर, घाटोल, कुशलगढ़, बागीदोरा, छोटी सरवन, आनंदपुरी, गढ़ी आदि उपखंडों में वर्तमान में 100 से ज्यादा ट्रांसफार्मर नए चाहिए। इस समस्या का तोड़ नहीं निकलने से निगम के उपखंडों पर शिकायतें लगातार बढ़ रही है। पिछले दिनों प्रशासन गांवों के संग अभियान में भी बड़ी संख्या में ट्रांसफार्मर बदलने की मांग को लेकर ग्रामीण पहुंचे थे। पत्रिका की टीम ने गांवों में रात्रि को पहुंचकर परेशान ग्रामीणों की आपबीती सुनी है। શું નામ है તમારું? શું નામ है? કેટલા દાડા તકી લાઈટ નહીં है? મહિનો થવા આવી ગયો તે આ અંતરામે હેતે બનાવી રહ્યા ખાવાનું હે સમસ્યા है તે આંતરામે આ जानवर हनवर नहीं पड़े मई कितने टाइम से लाइट नहीं है? सर यहाँ से दो महीने हो गए लाइट नहीं है। 2 महीने से लाइट नहीं है। क्या नाम है आपका? विश्वास। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 12वीं। तो फिर आप पढ़ाई कैसे करते हो बिना लाइट से? पढ़ता ही लाइट नहीं है इसलिए। पढ़ते ही नहीं हो लाइट नहीं है तो? अच्छा, तो ये शिकायत वगैरह कोई दी नहीं क्या लिखित में आप लोगों ने? नहीं। ये लाइट चालू करवाने के लिए किसी को लिख के दिया था? दिया था लेकिन आया नहीं। क्या बोल रहे हैं? दिया था लेकिन अभी चालू ही नहीं किया। क्या नाम है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कितने दिन से नहीं है लाइट? 26 तारीख से। कितने दिन से लाइट नहीं है? सर 26 तारीख से लाइट नहीं है जी। हाँ। तो इसको लेके आपने क्या प्रयास किया लाइट नहीं है हमने तो? सर इनको हिमांशु भाई को फोन किया। इसके बाद जी। में फोन करने के बाद में भी इन्होंने ये बोला आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ। इसके हाँ। बाद में भी आए नहीं यहाँ पर। हुआ क्या है? ट्रांसफार्मर जल गया है? ट्रांसफार्मर जल गया सर। कैसे जला? शॉर्ट सर्किट से जला? हमें तो पता नहीं, हमने तो इनको बुलाया लाइनमैन को। हाँ हाँ। उसके बाद में इन्होंने कितने बताया घरों में लाइट नहीं है यहाँ? ये सर 14 से 15 घरों में लाइट नहीं है। कितने दिन से आपके यहाँ लाइट नहीं है? 2 महीने के आसपास हो गए। 2 महीने से लाइट नहीं है? 2 महीने से लाइट। कारण क्या रहा? लाइट क्यों नहीं है? बिजली पे डीपी पे बिजली कुछ तो गिरी है, सबसे बंद है। ट्रांसफार्मर जल गया है? हाँ जल गया। तो आपने कोई लिखित शिकायत वगैरह करी है क्या? तो डीपी के लिए गए तो डीपी है ही नहीं बोला वहाँ पे। अच्छा, कितने घरों की बस्तियों में लाइट नहीं है आपके यहाँ? कितने घर है? 20-25 घर होगा सर। 25 घर अंधेरे में 2 महीने से? 2 महीने से। घाटोल ब्लॉक की करीब 65 बस्तियां अंधेरे में है। भाऊ का गड़ा और सिलथिया में ग्रामीण 2.5 माह से बगैर बिजली के दिन गुजार रहे हैं। मोटा टांडा ग्राम पंचायत के सिलथिया में 20 दिन से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। गांव में लैंप चार्ज करने के बाद रात में इसका उपयोग कर पाते हैं। बिजली के अभाव में बस्ती में रात्रि में जानवरों के साथ ही चोरी का भी भय बना रहता है। निगम के अधिकारी भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि ज्यादा संकट सिंगल फेज ट्रांसफार्मरों को लेकर है। इसके चलते जरूरत पर मोटरें चलाना तो दूर, कई गांवों के घरों में रोशनी तक मयस्सर नहीं हो पा रही। शिकायतों पर अधिकारी आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन पुराने ट्रांसफार्मर बदलवा नहीं रहे। अधिकारी ट्रांसफार्मर नहीं होने की बात तो पब्लिक से कह नहीं सकते, इसलिए 1-2 दिन में बदलाव का भरोसा दिलाकर शिकायतकर्ता ग्रामीण को लौटा देते हैं।
बांसवाड़ा से वरुण भट्ट की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी राजस्थान। अब चलते हैं दौसा जिले की ग्राम पंचायत पापड़दा में। यह उप तहसील में क्रमोन्नत हो चुकी है। मूलभूत सुविधाओं को लेकर ग्रामीण संतुष्ट हैं। शिक्षा को लेकर भी जागरूकता है। देखिए गांव की ये कहानी। दौसा जिला मुख्यालय से लालसोट मार्ग पर आलूदा कस्बे से होकर पापड़दा पहुंचा जा सकता है। बीते 2 दशक में पापड़दा कस्बे का विकास हुआ है। ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं मिलने लगी हैं। अब इसे उप तहसील मुख्यालय में क्रमोन्नत कर दिया गया है। पापड़दा के सरपंच हेमंत कुमार मीणा भी क्षेत्र के विकास में जुटे हैं। पेयजल को प्राथमिकता देते हुए सरपंच ने जल मिशन योजना पर काम किया है। इसके तहत घर घर नल पहुंचा दिए गए हैं। इससे ग्रामीणों को राहत मिली है। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जाने लगा है। हर 15 दिन में पूरे गांव की सफाई कराई जाती है। मैं सरपंच हेमंत कुमार जी से कुछ पूछना चाहूँगा कि वो क्या वादे लेकर सत्ता में आए। मैंने सरपंच पद के लिए इलेक्शन लड़ा तो मैंने उसमें जनता के साथ नियम वादे किए थे, जिनमें से जल पानी की समस्या, सड़क, गंदगी, सफाई, हायर एजुकेशन आदि समस्या को लेकर मैंने वादे किए हैं। मैं उन पर विश्वास दिलाकर जो मुझे सभी ग्रामवासियों ने मत दिए हैं, उनका मैं विश्वास पर खरा उतरूँगा और मैंने ये वादे करके इलेक्शन लड़ा था तो मुझे ग्राम पंचायत पापड़दा के लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला और मुझे सरपंच बना है। तो आपने जो वादे किए हैं वो आपने क्या क्या पूरे कर दिए और आगे क्या क्या पूरा करना चाहेंगे? मैंने जो ग्राम पंचायत के लोगों से वादे किए थे उनमें से घर घर नल की स्कीम के तहत, राजस्थान सरकार की जो घर घर नल की स्कीम चल रही है उसके तहत मैंने समस्त ग्राम पंचायत में पानी का समाधान लगभग पूरा हो चुका है और सड़कों का कार्य निरंतर चल रहा है। आगे जैसे जैसे कार्य होता रहेगा उसके बारे में बताता रहूँगा सभी को। तो आपको सर, आप इस कार्यकाल में सबसे युवा सरपंच हैं, तो आपको सरपंच बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे सरपंच बनने की प्रेरणा, मैं जब गांव में घूम के देख रहा था, मैं तो वहाँ पर काफ़ी गंदगी, सड़क, टूटी फूटी सड़कें देखी, एजुकेशन देखा तो हमारे यहाँ पर ओनली हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम नहीं था। मैंने बड़े बुजुर्ग लोगों से मिला तो उनकी पेंशन की समस्या, विधवा महिलाओं से मिला तो उनके पालनहार की समस्या आदि समस्याओं को देखते हुए मेरे मन में जिज्ञासा हुआ कि मैं इन सभी की सहायता करूं। तो इन सभी की सहायता करने के लिए मुझे किसी पद पर होना जरूरी था, तो मैंने सरपंच पद का इलेक्शन इन्हीं के कारण। तो सर, आपका स्वास्थ्य और शिक्षा, 2 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है, उनके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे CSC है, उसमें लगभग 15 का स्टाफ है जो 24 घंटे रेगुलर लोगों की स्वास्थ्य के लिए वहाँ पर इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। और शिक्षा के मामले में अभी हमारी ग्राम पंचायत में बालिका स्कूल को कन्वर्जेंस करके उसको महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिया गया है। तो हमारे यहाँ के छोटे बच्चों को, 8वीं क्लास तक के बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी और हमारे गांव प्रगति की ओर कार्य करेगा। पापड़दा में पहले अंग्रेजी माध्यम के स्कूल नहीं थे, लेकिन अब अंग्रेजी विद्यालय की भी व्यवस्था सुचारू कर दी गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी इजाफा हुआ है। PHC अब CHC में क्रमोन्नत है और CHC पर 5 डॉक्टर हमेशा 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। पापड़दा का चौथ माता का मंदिर है। ये प्रथम राजस्थान का चौथ माता का मंदिर है। इससे पहले कहीं पे भी चौथ माता का मंदिर नहीं था। चौथ के बरवाड़े के बाद में दूसरा स्थान इसी का आता है। यह आसपास के गांवों का नहीं, अपितु कई सैकड़ों गांवों का यहाँ पे लोग चौथ माता के दर्शन के लिए आते हैं। यह एक भव्य विशाल मंदिर है। इसके ऊपर एक गुम्बद बना हुआ है। यह बीचों बीच बना हुआ गांव के एक विशाल मंदिर है। इसके बारे में बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजमाता जयपुर ने करवाया था। राजमाता के नाम से आपको सबको पता है कि जयपुर राजघराने से राजमाता आती थी। इसके पीछे एक
बावड़ी का और निर्माण किया गया था, वो भी राजमाता ने करवाया गया था, जिसके वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। राजमाता का यहाँ पर राज रहा था। पहले यह गुजरों का काम हुआ करता था और यह बीचों बीच यहाँ पे तालाब था। और कहा जाता है कि आसपास जितने भी यहाँ पे मंदिर हैं वो जैन समुदाय के थे, क्योंकि यह गांव पापड़ीवाल के नाम से फेमस था, क्योंकि जैन समाज के गोत्र का पापड़ीवाल हुआ करता था, जिस कारण इसका नाम पापड़दा पड़ा। कहा भी जाता है पत्रिका टीवी। अभी वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।